हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रहों तथा उपग्रहों की गति। पढ़ते हैं पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो ये था कि दो कणों अथवा पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों की द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। मतलब जैसे कोई दो कण है और उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वह आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन कणों के बीच की जो जितनी डिस्टेंस होती है, जितनी दूरी होती है, उस दूरी के वर्ग की विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथा हम इसे कह सकते हैं कि दो कणों अथवा पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इसका ये फॉर्मूला है कि F समानुपाती m1 m2। दो पिंड है तो एक को मान लिया m1, दूसरे को m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की दूरी का वर्ग और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल। तो अब हम यहाँ पे स्थिरांक ले लेंगे कैपिटल जी। तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल जी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसका जो मान होता है SI पद्धति में उसका मान ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम -2। और इसकी जो विमा होती है वो होती है m-1 L³ और T-2। तो हमारी दूसरी हेडिंग है केपलर के नियम ग्रहों की गति संबंधी। केपलर के नियम ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर ने देखो 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधित नियम। उन्होंने अपने तीनों नियम में बताया था ग्रहों की गति के बारे में। प्रथम नियम में उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर किस पथ में परिक्रमण करते हैं। उन्होंने बताया था अपने प्रथम नियम में कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा जो सूर्य होता है इस कक्षा के एक फोकस में होता है और वो फिर उसमें चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई एक कक्षा है, इसके सेंटर में हो जाए सूर्य और यहाँ पे आ जाए ग्रह, तो ये हमारी ग्रह हो गई और ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई और ये फोकस में सूर्य हो गया हमारा। तो ये उनका प्रथम लॉ था। केपलर का जो द्वितीय नियम था उन्होंने अपने दूसरे नियम में ये बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो जैसे कि ये हमारा ग्रह है और ये सूर्य है, एक मिनट ये लिख दें सन, और ये प्लेनेट, ये हो गया हमारा ग्रह। तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली ये जो रेखा है आने वाली वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ये जो ग्रह होते हैं जैसे एक चक्कर लगाया इसका, तो जो उसने समय तय किया और जितना उसका एरिया है वो दूसरे चक्कर में भी उतना ही उसका एरिया होगा और उतना ही उसका टाइम होगा। तो वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो अब आता है इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या था कि उन्होंने बताया कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी यानी कि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी की तृतीय घात यानी तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको कहते हैं T² समानुपाती R³। जैसे ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी यानी कि उस सूर्य से ग्रह की दूरी के तीसरी घात की समानुपाती होता है। ये था उनका तृतीय नियम था। तो ये हो गए केपलर की तीनों नियम। तो उन्होंने पहले नियम में बताया कि प्रत्येक ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य जो होता है वो इस कक्षा के एक फोकस पर होता है। दूसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि
किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। और तीसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की तीसरी घात, उस ग्रह की औसत दूरी के तीसरी घात के समानुपाती होता है। तो ये थे हमारे केपलर के गति संबंधित तीनों नियम। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो सिंपल है, गुरुत्वीय त्वरण ये है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक रूप से गिरते हुए पिंड का जो त्वरण होता है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जैसे कि जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, बल लगता है जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो वहाँ जब कोई पिंड गिरता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जब कोई पिंड गिरता है तो वो एक स्वतंत्र रहता है, तो उसका जो त्वरण होता है, जितना उसका त्वरण होता है वही हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण। जी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m e अपॉन r²। ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण और उसका फॉर्मूला। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तो उस में हम पढ़ेंगे कि आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर हम गुरुत्वीय विभव पढ़ेंगे और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और उपग्रह की गति, और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो लगाएंगे। इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा।